प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले समास के कुल 3 भाग हो चुके हैं। एक तो समास का परिचय, दूसरे में था अव्ययीभाव समास और तीसरे में भी अव्ययीभाव समास। अब हम अव्ययीभाव समास का कुल तीसरा भाग ले रहे हैं। इस तीसरे भाग के अंतर्गत जो शब्द शेष रह गए थे उनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ लास्ट में हमने शब्द पढ़ा था विप्सा। विप्सा शब्द के बाद अगला शब्द है अनतिक्रम्य। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले कि हमने 3 कक्षाओं में समास के बारे में जानकारी अर्जित की, समास की भेद, परिभाषा, समास शब्द की उत्पत्ति और उसके बाद हमने अव्ययीभाव समास के विषय में कुछ अध्ययन किया। कुछ शब्द पहले हो चुके हैं, शेष रहे पदों के विषय में हम अब अध्ययन करेंगे। तो अगला पद है हमारा अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य इस अर्थ में, यानी अनतिक्रम्य अर्थ में यथा जो अव्यय है, उस यथा अव्यय का संज्ञा शब्द से पूर्व प्रयोग होगा, यानी यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीया विभक्ति लगाकर उसके आगे अनतिक्रम्य शब्द का प्रयोग किया जाता है या लिख दिया जाता है। जैसे यथाशक्ति शब्द है। यथाशक्ति पद का जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी जो बाद में शब्द आ रहा है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया। शक्ति शब्द की द्वितीया का एक वचन होता है शक्तिम, और फिर हमने अनतिक्रम्य शब्द का प्रयोग किया तो हो गया यथा शक्ति, यानी शक्ति शब्द में द्वितीया होगी शक्तिम अनतिक्रम्य। फिर अगला पद है यथोचित। यथा धन उचित, यथोचितम का विग्रह करेंगे तो उचितम अनतिक्रम्य। फिर यथा योग्यम, यानी योग्यताम अनतिक्रम्य। यथेष्टम, यथा इष्टम, यानी अलग अलग पद हैं, इसमें गुण संधि हो चुकी हैं। तो पहले यथा है, फिर इष्टम शब्द हैं। इष्टम शब्द की द्वितीया एक वचन इष्टम है, अनतिक्रम्य जोड़ दिया साथ में। यथा रुचि, रुचि शब्द की द्वितीया एक वचन है रुचिम और अनतिक्रम्य। फिर आता है यथा स्थानम। यथा स्थानम, स्थानम और यथा के लिए अनतिक्रम्य। फिर आता है यथा शास्त्रम, यानी शास्त्र शब्द की द्वितीया एक वचन शास्त्रम अनतिक्रम्य। नेक्स्ट, इससे अगला पद क्या है? इससे अगला पद है अनुपूर्वे अर्थ में, यानी अगले किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है अव्ययीभाव समास का? अनुपूर्वे अर्थ में। अनुपूर्वे इस अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में अनुपूर्वयेण शब्द लिख दिया जाता है। जैसे अनुज्येष्ठम, यानी ज्येष्ठ के बाद, अनु का अर्थ होता है बाद में या पश्चात, तो होता है अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के बाद, यानी बड़े के बाद छोटा, तो अनुज्येष्ठम छोटा ही तो कहलाता है, ज्येष्ठ के बाद होने वाला। ज्येष्ठ से अनुपूर्वयेण, यानी ज्येष्ठ शब्द में षष्ठी लग गई। कौन सी विभक्ति? ज्येष्ठ शब्द में षष्ठी विभक्ति। फिर हो जाता है अनुपूर्वयेण। क्या हो जाता है? अनुपूर्वयेण शब्द का प्रयोग। अनु कनिष्ठम, अनु के स्थान पे हो जाएगा अनुपूर्वयेण और कनिष्ठम के स्थान पे हो जाएगा कनिष्ठ शब्द की षष्ठी एक वचन कनिष्ठस्य। फिर है अनुवरिष्ठम, वरिष्ठ शब्द की षष्ठी एक वचन वरिष्ठस्य, फिर हो गया अनुपूर्वयेण। अगला पद है अनुबालम, बालस्य अनुपूर्वयेण। फिर है अनुयुवकम, युवकस्य अनुपूर्वयेण, युवक के बाद या युवा अवस्था के बाद कह सकते हैं।
नेक्स्ट यानी अगला जो पद है किस अर्थ में है? अगला योग्य पद। अगला किस योग में है? योग्य पद अर्थ में। इस अर्थ में अर्थात योग्य पद अर्थ में या युगपद कह सकते हैं। युगपद या योग्य पद अर्थ में स अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह में उत्तर पद में तृतीया विभक्ति लगाकर उसके आगे युगपद शब्द लिख दिया जाता है। उसके बाद कौन सा शब्द लिख दिया जाता है? युगपद शब्द का प्रयोग किया जाता है। सचक्रम, यहाँ पर दो प्रकार के शब्द भी हो सकते हैं। जो युगपद है, युगपद भी लिखा जा सकता है और इसके स्थान पे सहितम शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। सचक्रम यानी चक्र शब्द में हो गई तृतीया विभक्ति। कौन सी? चक्र शब्द में तृतीया विभक्ति और सह के स्थान पे युगपद या सहितम शब्द का प्रयोग। फिर है सपरिवारम। स और परिवारम, परिवार शब्द में तृतीया परिवारीण युगपद। सजन्म, जन्म शब्द में हो गई तृतीया जन्मन शब्द है जन्मना और फिर युगपद या सहितम भी लिख सकते हैं। समृत्यु, मृत्युना मृत्युन शब्द हैं जिसकी तृतीया एक वचन मृत्युना युगपदम। फिर नेक्स्ट देखते हैं सादृश्य। सादृश्य है वो समानता का सूचक है। इस अर्थ में भी स अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी पहले स हरि, सह किसका? शब्द से पूर्व हो गया। फिर हरि शब्द में षष्ठी, हरि ही सादृश्यम, हरि के समान। स विष्णु, स और विष्णु शब्द में षष्ठी, विष्णु सादृश्यम, सादृश्यम शब्द का प्रयोग। फिर है स अम्बम यानी सांबम हो गया। अम्बया सादृश्यम, अम्बा के समान या माता के समान। सश्यामम, श्याम यानी कृष्ण के समान कह सकते हैं, श्याम के समान, काले के समान। सपितम, पितु सदृश्यम, पिता के समान। यानी सादृश्यम समानता सूचक शब्द हैं जिसका अर्थ समानता होता है। नेक्स्ट पद देखें तो अगला है संपत्ति अर्थ। इस अर्थ में भी स उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विग्रह में उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में संपत्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। संपत्ति शब्द लिख दिया जाता है। जैसे क्षत्रम, यानी क्षत्रम लिखा हुआ है जो क्षत्रिय शब्द के लिए हैं या शस्त्रों के से संबंधित शब्द के लिए हैं। सशस्त्रम यानी शस्त्र सहित, शस्त्राणाम संपत्ति यानी शस्त्रों रूपी संपत्ति, शस्त्रों की संपत्ति। सब्रह्मण, ब्रह्मणः संपत्ति, ब्राह्मणों की संपत्ति। फिर है सविप्रम, ब्राह्मणों की संपत्ति, विप्राणाम संपत्ति।